हाय दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, आज इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। दोस्तों, कल आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में कौन सा पद आपका दाएं तरफ का पद या बाईं तरफ का पद, दाएं तरफ के पद को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कह रहे थे, और दाएं तरफ के पद को हम लोग क्या कह रहे थे, उत्पाद कह रहे थे। सॉरी, बाईं तरफ के पद को क्रियाकारक या अभिकारक कह रहे थे, और दाईं तरफ के पद को हम लोग क्या कह रहे थे दोस्तों, तो दाईं तरफ के पद को उत्पाद कह रहे थे। ठीक है, समीकरण यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं और उस समीकरण को संतुलित करके आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन में आपको हम बता दें हाइड्रोजन की क्रिया H2 की क्रिया हम लोग O2 से करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, H2 की क्रिया O2 से कराने पर क्या बनता है यहाँ पर आपका दोस्तों, H2O बन रहा है, जल बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, H2 की क्रिया जब हम लोग O2 से करा रहे हैं, H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन है ये, तब जाकर के आपका जल बन जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं RHS। क्या कहते हैं, RHS, सॉरी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, RHS को राइट हैंड साइड, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग दायां पक्ष, और ये क्या होता है, बायां पक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, अभिकारक या फिर क्रियाकारक। कल आप लोगों को यही बताया था ना दोस्तों, और इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया। अब इसको हम संतुलित करने की क्रिया विधि आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दें, रफ कर देना। ठीक है, तो आइए अब इसको हम संतुलित करके बता रहे हैं आप लोगों को कि संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब इधर के साइड से पहले देख लेते हैं हम लोग, किधर के साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि LHS की साइड से देखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना है दोस्तों, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है कि नहीं है, 2 है ना। अब यहाँ सॉरी, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है। उसी तरह से अब हम इधर के साइड में आते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। देखिए, ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर के एक बने हुए हैं। तो इसको हम लोग ग्रुप के रूप में लिख लेंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, ग्रुप के रूप में लिख देंगे। तो ग्रुप यहाँ पर आपका इस टाइप से हो गया। ठीक है ना, पीछे का भी ब्लॉक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो ठीक है भैया, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 कम है कि नहीं है। तो क्या ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको बैलेंस हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं दोस्तों, तब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, तभी हो गया आपका 2। अब ये मत सोच लीजिएगा कि सर जी आप माइनस लिख दिए हैं, माइनस ये नहीं है। ठीक है, ये 1 में 2 से गुणा किया गया है, तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक समस्या बढ़ गई भैया हाइड्रोजन के लिए। क्या हुआ कि एक समस्या बढ़ गया हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन अब इसके साथ है, जब ग्रुप में है तो दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो यहाँ पर आप क्या हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको 2 क्या करना होगा कि इसमें 2 से गुणा कर देना होगा, तब ये संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी हाइड्रोजन की।
तो देखिए अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, तो हाइड्रोजन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। देखिए ये मत कहिए कि सर जी यहाँ पर काहे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2 लिखे हैं तो इसका कारण ये है कि इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये ग्रुप, ये इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप बना दिए हैं इसका, ठीक है ना, क्योंकि एक यौगिक है यहाँ पर और उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अगर हम मान लेते हैं कि किसी यौगिक का किसी अणु से हम क्रिया करा रहे हैं, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं मेथेन को, CH4 की क्रिया हम करा रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन से। क्या करा रहे हैं, CH4 की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O जल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है दोस्तों, H2O जल बन जा रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO को, इसको जल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, सॉरी दोस्तों ये मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है। उसी तरह से ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब ये बताइए कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे ना, हाँ ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, सॉरी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अब हम लोगों को ये देखना है दोस्तों, कार्बन तो 1 है तो इधर भी 1 है, ये तो भैया संतुलित है कि नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 2 है कि नहीं है, यहाँ पर 2 है। पहले इसका हम ग्रुप बना लेते हैं, तो एक ग्रुप इसका बन जाएगा और एक ग्रुप इसका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। 2 ग्रुप इनका बन गया, एक ग्रुप में ये है और ये ऑक्सीजन भैया अकेले हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन भाई अकेले हैं। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 4 है, 2 की कमी हो रही है ना, आरएचएस पक्ष में 2 की कमी हो रही है हाइड्रोजन में। कार्बन दोनों साइड में बराबर है, ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो रहा है, इधर 3 ठो है और इधर एक ही है, 2 ही है, सॉरी 2 ही है कि नहीं है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन तो यहाँ पर ठीक है ना, इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं 2 से। क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे भैया, ठीक है ना। उसी तरह से अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो फिर यहाँ भी हम लोग 2 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 और 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तब यह ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ से दोनों मिला करके देखिए 2 से जब गुणा करेंगे ना दोस्तों, जब 2 से गुणा करेंगे ना तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 ही ना होगा भैया, होगा कि नहीं होगा, 2 हो गया ना, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सूत्र को बैलेंस कर लेते हैं भैया, कहाँ कहाँ पर हमको 2 लगाना है, आइए संतुलित कर ही लिया जाए, ठीक है। देखिए इस ग्रुप में हम लोग 2 से गुणा किए हैं, इस ग्रुप में 2 लग गया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसा है ना, हाँ ठीक है। अब ये समीकरण आपका पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण ये
कंप्लीट हो गया। देखिए इसको आप यहाँ से भी करके इधर भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी 4 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों का ये भी समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे समीकरण के बारे में बात करेंगे। तीसरे समीकरण को कैसे आप क्या करोगे, संतुलित करोगे, ठीक है। तीसरे समीकरण को इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। तीसरा है, ठीक है दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और काम वही होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं इक्वेशन। देखिए फेरस की क्रिया हम लोग जल से करा रहे हैं, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बन जा रहा है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फेरस कितना दे रखा है, तो फेरस आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका कितना है दोस्तों, 2 है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 1 है। उसी तरह से हम बात कर रहे थे इधर के साइड में, तो यहाँ पर फेरस आपका 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो ये तो एक ग्रुप में आएंगे ना, ग्रुप में आएंगे कि नहीं आएंगे दोस्तों, ग्रुप में आएंगे ना दोनों, हाँ। तो जब ये ग्रुप में आएंगे तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं पहले बराबर बराबर की इधर के साइड में सब है कि नहीं है बराबर। तो देखिए यहाँ पर जल जो है आपका एक ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। जब जल आपका एक ग्रुप में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन तो इधर भी भैया 2 ये को है कि नहीं है ना। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर आपका आयरन 3 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। तो एक आपको यहाँ पर मिस्टेक करना होगा, इसमें हम लोग आयरन में क्या कर देंगे दोस्तों, 3 से गुणा कर देंगे। जब आयरन में 3 से गुणा हम कर दिए तो यहाँ पर इनकी संख्या क्या हो गई भैया, 3 हो गई, यहाँ भी 3 हो गई कि नहीं हुई ना, हाँ। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है भैया, ठीक है। हाइड्रोजन तो अभी फिलहाल कंडीशन में बराबर है, लेकिन इधर ये ऑक्सीजन 1 है और इधर के साइड में 4 आ गया, 3 की कमी हो गई अभी, इसको अब हमको बैलेंस करना होगा। तो आइए देखते हैं, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगी, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर इस समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास 4 से मल्टीप्लाई हुआ है और आयरन में आपके 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, और इस ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 4 लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका है, इसको आप अपने आप करिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बताते हैं, इसको अपने आप करिए, नहीं समझ में आया ना, देखिए अभी हम करके आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेरियम 1 है, बेरियम क्लोराइड एक यौगिक है, यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है ना। सल्फेट यहाँ पर 12 भाग में है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है और यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, ठीक है। इसकी क्रिया जब हम कराए हैं तब बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया है। अब यहाँ पर बेरियम की संख्या 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 1 है, क्लोरीन 3 है, बेरियम 1 है, तो बेरियम भैया बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 12 है, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कुछ इसमें से बराबर हो जा रही है संख्या, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, पहले पॉइंट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले वाले में 3 से गुणा कर दीजिए भैया, और दूसरे वाले में कितना से गुणा करेंगे, दूसरे का वाला तो बराबर ही है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमको दिक्कत होगा, तो दूसरे वाले में यहाँ पर आप कर दीजिए 3 से गुणा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब बेरियम से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कर दीजिए 2 से गुणा। अब इसको करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
कोई भी रिएक्शन समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर आप पूछ सकते हो 7619920187, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी आप कांटेक्ट करके अगर खाली रहेंगे हम तो जरूर बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, इस पर भी आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बताएं। धन्यवाद दोस्तों।